नहीं है जिनके तसव्वुर से किसरा और कैसर की ताकतें लर्ज़ा परंदाम हो जाती हो। हम वो मुसलमान नहीं है मेरे दोस्तों जिन्होंने जिन्होंने बदर हुनैन के मैदान में, तवज्जो चाहूंगा, बदर हुनैन के मैदान में अपने रिश्तेदारों से लड़ाई लड़ी और लड़कर ये फैसला सुना दिया कि सुन, रिश्तेदारी और है, मुस्तफा की वफादारी और। ऐ ईमान वालों, ईमान ले आओ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमीनू, ओ बिलीवर्स डू बिलीव। ऐ मुसलमानों मुसलमान बन जाओ, जो चाहो तर्जुमा करो। ऐ ईमान वालों ईमान ले आओ। कुछ अजीब सा नहीं लग रहा सुनने में? ऐ ईमान वालों ईमान ले आओ। अगर रमजान में कोई हाफिज कुरान कुरान पाक सुनाए और इतना अच्छा सुनाए, इतना अच्छा सुनाए कि लुकमा तो बड़ी बात है, हिचकी की भी गुंजाइश ना हो, और 27 रमजान को मुसाफा करते वक्त उनसे मुतवल्ली साहब कहें, ए हाफिज जी हिफ्ज करो, डंडे से मारेंगे। कहेंगे कम से कम यार आप तो ना कही, आपने तो पूरा कुरान मेरे पीछे सुना। किसी ने पेट भर के खाना खाया और इतना खाया कि गर्दन तक खा लिया। उससे कोई कहे कि ऐ पेट भर के खाने वाले खाना खाओ, सारा खाना तुम्हारे मुंह पे उड़ेल देगा। इसी को फलसफे की जबान में तहसीले हासिल कहते हैं कि जो चीज पहले से हासिल है उसे हासिल करो। कोई अपने मकान में रह रहा हो और उससे कोई कहे ऐ मकान में रहने वाले मकान में रहो, तो समझेगा ना कि ये कैसा मजाक कर रहा है। तो फिर बात क्या? जब एक हाफिज कुरान से हम ये नहीं कहते कि हिफ्ज करो, किसी मुफ्ती से ये नहीं कहते कि मदरसे में एडमिशन लो, किसी पेट भर के खाने वाले से ये नहीं कहते कि खाना खाओ, तो अल्लाह ने ईमान वालों से क्यों कहा ईमान ले आओ? वाह वाह। जाहिर है अगर हम ईमान वाले ना होते तो अल्लज़ीना आमनू ना फरमाता, यानी दोज हु बिलीव, ऐ वो लोगों जो ईमान ले आए, मुखातब ही ईमान वाले। तो जब हम पहले से ईमान वाले तो फिर किस ईमान की दावत हमें दी जा रही है? बात समझ में आ रही है? मैं कोई बहुत ज्यादा इधर उधर की जिन्नाती भाषा बोलने के मूड में बिल्कुल नहीं। मैं चाहता हूं कि ऐसी लैंग्वेज हो और ऐसी तफहीम हो कि जिसका काम सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ खेत में जरई बोना है वो भी समझ जाए कि बात क्या की जा रही है। लेकिन बस आंख खोल के सुनना पड़ेगा, कनवा खोल के, आंख खोल के। मैं जानता हूं कि 12 के बाद जो है वो आंख बंद हो जाती है, मुंह खुल जाता है। तो आप अपना मुंह खोलें मगर सोने के लिए नहीं, नबी की याद में खोने के लिए। हाँ बहुत अच्छे। ईमान वालों ईमान, मतलब कि ईमान वाले तो हो। जाहिर है कि अगर ईमान वाले ना होते तो ईमान वाला कहां ना जाता। और ईमान वाला उसी को कहते हैं जो अल्लाह की वहदानियत पर ईमान रखे, हुजूर की रिसालत पर ईमान रखे, अल्लाह की सारी आसमानी किताबों पर ईमान रखे, उसके सारे फरिश्तों पर ईमान रखे, जन्नत और दोज़ख की सच्चाई पर ईमान रखे, कयामत के दिन पर ईमान रखे, हश्र नश्र पर ईमान रखे। वो कौन है ईमान? जोर से बोलिए, ईमान वाला। उससे कहा जा रहा है कि ईमान वाले ईमान ले आओ, ईमान ले आओ। इसकी कई एक तौजीह है। मेरा जी चाह रहा है कि एकदम दूध का दूध पानी का पानी करते हुए थोड़ी सी खानकाही बात हो जाए। सूफिया केराम फरमाते हैं कि यहाँ दो खास चीजें काबिल गौर हैं।
एक वो जो आमनू में ईमान है और दूसरा वो जो आमेनू में ईमान है। पहला जो ईमान है उसका ताल्लुक शरीयत से है। किससे है? जोर से बोलो। शरीयत से। और दूसरा जो ईमान है उसका ताल्लुक तरीकत से। मतलब ऐ शरीयत पर अमल करने वालों अब तरीकत पर भी अमल करो। ऐ शरीयत वालों तरीकत वाले भी बन जाओ। ऐ नमाज रोजा हज ज़कात सबको फॉलो करने वाले किसी मुर्शिद का दामन भी था, किसी सच्चे का साथ भी पकड़ लो, किसी सिलसिले से जुड़ जाओ। शरीयत वाले तो हो गए हो, तरीकत वाले कुछ पल्ले पड़ो, ट्राई कीजिएगा। ये कोई जिन्नाती भाषा बिल्कुल नहीं है। आइए एक कदम और आगे बढ़ो, इसी को और क्लियर करता चलो। मौलाना मुनाजिर साहब बैठे हैं। शरीयत और तरीकत, नाम सुना है आपने शरीयत तरीकत का? ऐसे क्या कर रहे, मुंह से बोलिए। नाम सुना है? हाँ। शरीयत और इधर मेरी तरफ जुमला हिल गया तो सब हिल जाए। मनातिका की नुक्ते नजर से अगर देखा जाए मंतिकियों के, तो शरीयत और तरीकत में आम खास मुतलक की निस्बत, बाद में मिन वजहिन भी कहा है, लेकिन मैं उसे बेहतर नहीं समझता। उमूम खुसूस मुतलक इसकी निस्बत। ये तो हो सकता है कि बंदा शरीयत वाला तरीकत वाला नहीं, लेकिन यह असंभव है कि कोई तरीकत वाला हो और शरीयत वाला ना। समझिए। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये तो हो सकता है कि मौली साहब मदरसे से पढ़ के आए, मदरसे की रोटी खाया है, लेकिन खानकाह का दलिया नहीं खाया। लेकिन ये नामुमकिन है कि किसी ने खानकाह का दलिया भी खाया हो, मार्फत का जाम भी पिया हो और इल्म दीन हासिल न किया। क्या कह रहे हैं? आज चले हैं तरीकत वाले, 5 अंगूठी इसमें, 5 अंगूठी इसमें, लंबा यहाँ औरतों की तरह बाल, और मस्तान बने फिर रहे, न रोजा न नमाज न हज न ज़कात कुछ। और कौन है? तरीकत वाले। एक साहब ने पूछा, बाबा नमाज पढ़ लीजिए। कि नमाज तो मैं मक्के में पढ़ के आया, मक्के में पढ़ के आया। हमने कहा यार ये कौन सी नमाज है? क्या तू गौस पाक से बड़ा हो गया है? वो तो बगदाद में पढ़ते थे, गरीब नवाज अजमेर में पढ़ते थे, मखदूम अशरफ के चौचे में पढ़ते थे, और तू सालमारी में रह करके मदीना जाता है पढ़ने, मक्का जाता है। ऐसे भी तरीकत वाले हैं। ये तरीकत के नाम पे धब्बा है, याद रखना मुसलमान। एक बात कह रहा हूँ, बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि मेरा ताल्लुक दोनों बिरादरी से है, शरीयत वालों से भी तरीकत। मैं रात में मौलवी बन जाता हूँ और सुबह होते ही पीर हो जाता हूँ। सुभान अल्लाह। और हर समझदार पीर सिन्नी देख के ही फातिहा करता है। भैया जैसी आपकी सिन्नी वैसा मेरा फातिहा, जैसा सुनोगे वैसे ही सुनाऊंगा। ऐसे तरीकत ये शोभदाबाज है, याद रखना। अल्लाह अल्लाह किसी जाहिल को वली नहीं बनाता। बेशक बेशक। किसी जाहिल को वली ना। जोर से बोलो, पीछे वाले बोलो, ज्यादा पीछे नहीं हो, इतना बड़ा मजमा नहीं है। किसी जाहिल को अल्लाह नहीं बनाता, वली नहीं बनाता। और अगर किसी को वली बना दे तो उसे जाहिल नहीं रहने देता। क्या कह रहे हैं? वाह 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 वाह। उसे इल्मे लदुन्नी अता कर दे। वाह 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 वाह। तो ये तो मुमकिन है कि बंदा शरीयत वाला है, तरीकत वाला नहीं, कि बंदा मौलवी है, सूफी नहीं। लेकिन यह संभव है कि कोई सूफी हो और मौलवी ना हो। और आसान कर दूं एकदम, एक होता है जानना और एक होता है पहचानना। ये तो मुमकिन है कि बंदा अल्लाह को जानता है, पहचानता नहीं। लेकिन यह संभव है कि कोई अल्लाह को पहचानता हो और जानता।
ये सब वो वाह, बातें वाह। हैं जो मदरसे में लोग 12 बजे दिन में नहीं समझते, आप माशाल्लाह 12 बजे रात में समझते। बहुत अच्छे। ये तो मुमकिन है कि बंदा आलिम है, आरिफ नहीं। आलिम है, क्या नहीं है, आरिफ नहीं। लेकिन ये असंभव है कि कोई आरिफ हो और आलिम नहीं। तो ये तो हो सकता है कि मौलाना जानते हैं कि अल्लाह एक है, वो अहद है, समद है, लम यलिद है, वलम यूलद है, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, मगर पहचानते नहीं। सूफी वो है जो अल्लाह को पहचानता है। तो मतलब साफ, जो तर्जमा चाहो समझो। अल्लाह पाक ये फरमा रहा है, ईमान वालों ईमान ले आओ, यानी ये शरीयत पर अमल करने वाले तरीकत पर भी अमल करो। ऐ अल्लाह को जानने वाले अल्लाह को पहचानना भी शुरू करो। वाह। ये मफाहीम है इसके। मगर इस सिलसिले में मुफस्सिरीन ने जो कहा है, बस उसी पर मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। चाहे इब्ने जरीर तबरी हो, चाहे कुर्तुबी हो, चाहे तो इमाम जलालुद्दीन सयूती हो, दुर्रे मंसूर के मुसन्निफ हो, ये सब ने क्या कहा कि ऐ ईमान वालों, समझो चाहूंगा, ऐ ईमान वालों, ईमान ले आओ, ईमान ले आओ, यानी पक्के मुसलमान बन जाओ, मोमिने कामिल बन जाओ। क्या बन जाओ, जोर से बोलो, शर्माओ नहीं। क्या क्या कहा मैंने, मोमिने कामिल बन जाओ, पक्के मुसलमान बन जाओ, यानी मोमिने कामिल बन जाओ। मतलब ऐसे मुसलमान बन जाओ, ऐसे मुसलमान बन जाओ कि जब तुम 1200 साल मारी और इस इलाके की जगहों पे चलो तो तुम्हें देखने वाला ये न कहे कि मुसलमान जा रहा है, बल्कि ये कहे कि चलता फिरता इस्लाम जा रहा है। आहा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, शहज़ादा-ए हुजूर गाज़ी मिल्लत, नबी रहे हुजूर मुहद्दिस आज़म है, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बात शरीयत तरीकत की चल रही थी, एक मिसाल और याद आ गई मेरे बड़े अब्बू की, हुजूर क़िबले आलम शेखुल इस्लाम अल्लामा मदनी मियां हाफिज़हुल्लाह एक मिसाल बड़ी प्यारी देते, कहते हैं शरीयत गोया सर के बाल की तरह है। किस तरह है, पीछे वाले कसम खा के बैठे, चलो सर के बाल की तरह है। किसकी तरह है, और तरीकत नाम है उसमें जो बाल को झाड़ करके जो मांग निकालते हैं, लाइन जो बनाते हैं, क्या कहते हैं आप, मांग, उसका नाम तरीकत है। क्या है, तो ये तो मुमकिन है कि सर पे बाल है लेकिन मांग नहीं, मगर क्या ये मुमकिन है कि मांग हो और बाल ही ना हो? तो ये तो हो सकता है कि मौली साहब हैं, सूफी साहब नहीं, लेकिन सूफी साहब हो और मौली साहब ना, ये मुमकिन नहीं है। तो पक्के मुसलमान बन जाओ, और पक्के मुसलमान बनने के लिए जरूरी है कि अल्लाह से डरो। You have a fear of Allah. If you don't have a fear of Allah, you won't be able to become a successful, perfect Muslim. No, you can't. नहीं हो सकता। अल्लाह का डर बहुत जरूरी है। अच्छा एक बात बताओ, डर समझते हो ना, भय, भय समझते हो? बंदा जिससे जितना डरता है, तवज्जो चाहूंगा, अगर ये बात पसंद आ जाए तो दुआ दीजिएगा। बंदा जिससे जितना डरता है उतना दूर भागता है। ईमानदारी से बताना, अगर आप कहीं पर हैं किसी मैदान में और एक काला काला सांप फन खोल के आपके सामने आ जाए और हाथ में डंडा उंडा कुछ ना हो, क्या करोगे? बोलो, भागोगे। क्यों? क्योंकि वो डर है कि अगर नहीं भागा तो ये डस लेगा, काट लेगा। वो डर भागा, खौफ भागा। अगर किसी ने सामने बंदूक तान दी, क्या करोगे? जान बचाने के लिए भागोगे। कहीं आग जल रही है किसी कमरे में और तुम उसके आसपास हो तो क्या करोगे? बोलिए, भागोगे। यानी जहां खतरा है वहां आदमी टिकता नहीं, जहां भय हो वहां से भागता है।
तो हर डराने वाली चीज ऐसी है जिससे बंदा डर के भागता है, लेकिन सिर्फ कटिहार वालों सिर्फ अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ इतना बेमिसाल, इतना लाजवाब, इतना अनमोल होता है कि बंदा जितना अल्लाह से डरता जाता है उतना अल्लाह के करीब होता है। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद। मुसाफर जलसे के बंदा जितना अल्लाह से डरता जाता है उतना उसके करीब होता जाता है। So if you want to get closer to Almighty, then you have a fear of Allah. अल्लाह के करीब होना है, अल्लाह के करीब होना है तो उससे डरना शुरू करो, उससे डरना शुरू करो। जितना डरते जाओगे उतना उसके करीब होते जाओगे, और जो जितना करीब होता वो उतना बड़ा हबीब होता, और जो सबसे ज्यादा करीब होता है वो सबसे बड़ा। आज प्रॉब्लम जानते क्या है हमारा? बहुत बदकिस्मती से कहना पड़ रहा है कि आज हमने अल्लाह के अलावा सबसे डरना शुरू कर दिया। बस अल्लाह से हमने डरना छोड़ दिया। हमें अल्लाह के अलावा हर चीज से डर लगता है। पुलिस से डर लगता है, जानवर से डर लगता है, मौत से डर लगता है, आग से डर लगता है, बंदूक से डर लगता है, खतरनाक जानवरों से डर लगता है, खाली अल्लाह से डर नहीं लगता। हम ऐसे मुसलमान, हमें क्या होना चाहिए और हम क्या हो? इसीलिए तो अल्लाह पाक ने कहा है ईमान वालों ईमान ले, यानी पक्के मोमिन बन जाओ। यानी अगर चाहते हो कि लोग तुमसे डरे तो अल्लाह से डरना शुरू करो। जितना तुम अल्लाह से डरते जाओगे कामयाबी की सीढ़ियां तय करते जाओगे। याद रखिए, हम लोग जो कहा ना कि ऐ ईमान वालों ईमान ले आओ, मैं इसी पर्सपेक्टिव में ये बात कह रहा हूं। बदकिस्मती से अक्सर मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं जिनके वजूद से ये दुनिया कायम है, वो अल्लाह वाले मेरे सरकार, लेकिन 95% आज हमारा हाल ये है कि हम लोग नाम के मुसलमान हैं। क्या है? काम के नहीं। अंग्रेजी में कहा जाए तो हम लोग एक्टिंग मुस्लिम हैं, प्रैक्टिकल मुस्लिम नहीं। हम लोग इसलिए मुसलमान हैं, बुरा न लगे तो माफ कीजिएगा, हम लोग इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हमारे अब्बा मुसलमान, दादा मुसलमान थे, इसलिए हम लोग मुसलमान। हम जब पैदा हुए तो हमारे कान में अजान दी गई थी, इसलिए हम मुसलमान। हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हमारा नाम जब हमारे अब्बा दादा ने रखा तो उर्दू, फारसी और अरबी में रखा, हिंदी में नहीं रखा। हालांकि हिंदी में भी रखना जायज था, इस्लाम में कोई पाबंदी नहीं है जब तक कि माना शिरकिया या कुफरिया ना। हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हम लोग ईद के दिन समय खाना नहीं छोड़ते, रबीउल अव्वल में सबील पीना नहीं छोड़ते, मुहर्रम में खिचड़ा खाना नहीं छोड़ते, और शबे बारात में कब्रिस्तान बाद में पहले हलवा खाना नहीं छोड़ते। हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हमारी मुसलमानी हुई। अब इससे ज्यादा बड़ी बात मैं क्या कह सकता हूँ? खतना हुआ है, हम लोग मखतून हैं, इसलिए मुसलमान। और बताओ, इजाजत है? हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हम लोग टोपी पहनते हैं, और अब तो खैर पहनते कम, पहनाते ज्यादा। वो बंबई की जबान में कहते ना, आज हमने इतने हजार लोगों को टोपी पहना दी, यानी उल्लू बना दिया। हम टोपी पहनते कम, पहनाते ज्यादा। हम इसलिए मुसलमान हैं, इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हम लोग हफ्ते में एक दिन अल्लाह के घर में जाते हैं, और उस वक्त जाते हैं जब खतीब मिंबर पर होता है, और 2 रकअत पढ़ के ऐसा भागते हैं जैसे लगता है बारसोई से ट्रेन छूट रही है। हम इसलिए मुसलमान हैं, इससे ज्यादा हमारे अंदर कुछ नहीं। आज हमारी जुबू हाली ये
हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हम लोग कोई त्योहार नहीं छोड़ते। हुजूर शेखुल इस्लाम फरमाते हैं जिसमें पासे शरीयत न खौफे खुदा, वो रहा क्या रहा, वो गया क्या गया। एक तस्वीर थी जो मिटा दी गई, ये गलत है, मुसलमान मारा गया। यानी जिसमें न शरीयत का पासो लिहाज है ना अल्लाह का डर है, उसका रहना क्या रहना, उसका जाना क्या जाना। अगर वो मर जाए तो समझ जाओ एक तस्वीर थी जो मिटा दी गई, ये गलत है, मुसलमान मारा गया। यानी वी आर जस्ट लाइक ए फोटोकॉपी ऑफ मुस्लिम। हम मुसलमानों की तरह दिखते हैं, मुसलमान नहीं। तवज्जो रहे, उन्हीं की तरह कुर्ता पैजामा पहनते हैं, उन्हीं की तरह टोपी पहनते हैं, उन्हीं की तरह मुसलमानों के कस्टम को अपनाते हैं, उन्हीं की तरह निकाह करते हैं, उन्हीं की तरह नमाज पढ़ते हैं। हम मुसलमानों की कॉपी करते हैं, मुसलमान नहीं। याद रखना, क्या नाम है इस गांव का? हाजी नगर वालों और आसपास के कुर्बो जवार वालों, हम वो मुसलमान नहीं जिन्होंने मुस्तफा की आंखों में आंखें डाल के जलवे यार देखा हो। हम वो मुसलमान नहीं जिन्होंने बदर उहद खैबर और खंदक में परचम इस्लाम को लहरा दिया। हम वो मुसलमान नहीं जिनके तसव्वुर से कैसर और किसरा की ऐवान में जलजला आ जाता हो। हम वो मुसलमान नहीं जिन्होंने अंताकिया की कलीसियाओं में घुस के अज़ान दे दी हो। हम वो मुसलमान नहीं जिनका बारोक चेहरा देखकर बैतुल मक़दिस का पादरी कदमों में चाबी रख दे। हम वो मुसलमान नहीं है जिनका नाम सुनकर रुस्तम और सोहराब का कलेजा थरथरा जाता हो। हम वो मुसलमान नहीं है जिनके तसव्वुर से किसरा और कैसर की ताकतें लर्ज़ा बरंदाम हो जाती हो। हम वो मुसलमान नहीं है मेरे दोस्तों जिन्होंने बदरो हुनैन के मैदान में, तवज्जो चाहूंगा, बदरो हुनैन के मैदान में अपने रिश्तेदारों से लड़ाई लड़ी और लड़कर ये फैसला सुना दिया कि सुन, रिश्तेदारी और है, मुस्तफा की वफादारी और। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। शहजादा हुजूर गाज़ी मिल्लत, शहजादा हुजूर गाज़ी मिल्लत, नबीर हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद। नारे तकबीर, नारे रिसालत।